हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इन वीडियोस के जरिए हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अब तक हमने क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन को कंप्लीट किया है। आज से हम बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी पोर्शन में पहला टॉपिक हमारा हेरिडिटी है, जो इस सेशन का 7th पार्ट है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हेरिडिटी से एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी हम इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ हम 5 इयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी चैप्टर में आपको टोटल 8 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 8 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब इस 8 मार्क्स में इनका डिवीजन किस तरीके से होता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग, किसी में भी एक क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। मींस और में आपको 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, उन दोनों में क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि 8 मार्क्स से क्वेश्चन हमारे हेरिडिटी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बताया है आपको इन वीडियोस में। तो आप ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से, कई अलग तरीकों से पूछा गया है और हर साल इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, मैं ये आपको बताती हूँ। ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, तो आपको मेंडल्स पता ही होगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल है। उनके 3 लॉज भी आपको बताने हैं। ठीक है, अब ये 3 लॉज में कौन कौन से 3 लॉज आपको एक्सप्लेन करना है। मेंडल के 3 लॉ कौन कौन से थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनको आपको समझाना है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉज हैं। इन तीनों लॉज को आपको समझाना है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्वेश्चन अलग अलग में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो जब आप एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, राइट 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें, तीनों पार्ट्स को पढ़ना है और इन तीनों पार्ट्स में भी ब्रीफली आपको याद होनी चाहिए चीजें और आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द नॉलेज ऑफ हेरिडिटी हेल्प अस इन मैक्सिमाइजिंग द क्रॉप। इस क्वेश्चन का मतलब है, अगर हमें हेरिडिटी का नॉलेज हो तो हम अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने में या फसल को बढ़ाने में कैसे हमारे लिए मदद कर रही है। ये क्वेश्चन 2021 ए में आया है और ये आगे भी, अभी इस साल भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, अगर हमें हेरिडिटी का नॉलेज हो, है ना, तो हम अपनी जो सीड्स हैं या जो सीड्स खरीदते हैं ग्रो करने के लिए, उनको अच्छी क्वालिटी की खरीदेंगे, है ना। अब अच्छी क्वालिटी की सीड्स खरीदेंगे तो क्या होगा,
कुछ पॉइंट्स आपको बना के लिखना है। अगर हमें हेरिडिटी की नॉलेज रहेगी तो हम अपनी सीड्स का बेहतर क्वालिटी का खरीद सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, अगर हमारी सीड्स अच्छी क्वालिटी की रहेगी तो क्रॉप के प्रोडक्शन में भी हमारी मदद, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। उसके बाद अगर हमें हेरिडिटी की नॉलेज होगी तो हम उसके बचाव को या चीजों को खराब होने से, सीड्स को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर क्या है, इसको एग्जांपल्स के साथ समझाइए। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, जब हम किसी चीज का क्रॉस करवाते हैं तो पहला जो F1 जनरेशन में जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, जिसको हम DD से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो जो सेकेंड जनरेशन में हमें क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन में जो हमें सेल्फ क्रॉसिंग में जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होते हैं उसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, हमने व्हाइट कलर एंड रेड कलर फ्लावर को हमने क्या किया, क्रॉस करवाया। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में अगर हमें रेड कलर ही फ्लावर, मैक्सिमम फ्लावर्स रेड कलर ही मिल रहा है तो ये हमारा डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन को करना है और इसी तरीके से रेसिस्टिव करेक्टर बताना है। जो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो करेक्टर नहीं दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिव करेक्टर। ठीक है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हेरिडिटी ऑन विच फोर्थ क्वेश्चन हमारा, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हेरिडिटी ऑन विच प्लांट डज ही परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट, राइट टू कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन दैट प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत बार है। अब देखो फादर ऑफ हेरिडिटी ये पहले भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपको लिखना है मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। अब इन्होंने किस प्लांट पे किया था एक्सपेरिमेंट, तो मटर के प्लांट में किया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विच प्लांट। बार बार पूछेगा मेंडल ने किस प्लांट में किया, किस प्लांट में किया, तो आपको पी प्लांट ही बोलना है। अब यहाँ पे दो रीजन बताओ कि उसने पी प्लांट में ही क्यों किया ये, है ना, एक्सपेरिमेंट। तो पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट इसलिए किया उन्होंने क्योंकि पी प्लांट जो होता है उनका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है और इनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है और इनकी वैरायटीज बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, वैरायटीज बहुत ज्यादा होती हैं। और इस तरीके से कुछ रीजंस आपको लिखना है, दो रीजन यहाँ पे दिया हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हर साल पूछा जाता है। इस साल भी पूछने का चांसेस है, इसमें 2024 में भी ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को घुमा के ये 3-4 तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, सेकंड है व्हाट इज द रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। थर्ड क्वेश्चन है सेक्स क्रोमोसोम क्या है ना, कैसे हम सेक्स क्रोमोसोम को जेनेटिक से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका डायग्राम बनाओ। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, सबसे पहले तो सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी जेंडर को कैसे पता लगा सकते हैं इंसान में या ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, तो ये कैसे तो ह्यूमन बीइंग का अगर दिया हुआ है तो आंसर बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स के पेयर, 23 पेयर। अब ये जो मैं लिख रही हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। 23 पेयर, कई बार पूछा होगा कि ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मेल में और फीमेल में, वेट, इसको मैं यहां से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 23 में ये मेल में और फीमेल में किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। मेल में ये 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल में एक्स, सॉरी, एक्स वाई क्रोमोसोम। फीमेल में ये 22 पेयर प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर,
ये जो डिफरेंस है यहाँ पे एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम, इसी का खेल है सारा, ठीक है। तो कैसे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। देखो 22 प्लस एक्स, है ना, 22 प्लस एक्स, ये हमारा फीमेल बॉडी का हो गया। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये मेल बॉडी का हो गया। इसका हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। देखते जाओ, पहले हम इसको इसके साथ करवाए तो क्या आएगा हमारा, 22 प्लस एक्स एक्स आएगा, ठीक है। इसको 22 को यहाँ से क्या हमारा मिला, हमको एक्स एक्स मिला, ठीक है। अब हम इसको सेकेंड के साथ करवाए तो हमको क्या मिला, 22 प्लस वाई मिला। एक्स एक्स यहाँ पे मिला, यहाँ पे हमको क्या मिला, एक्स और वाई मिला, ठीक है। यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई, ठीक है। इसका हमने इन दोनों के साथ करवा दिया। अब इसका करवाएंगे इन दोनों के साथ क्रॉस, तो हमको मिला एक्स एक्स। फिर इसका मैं सेकेंड वाले के साथ अगर करवाऊं तो ये होगा एक्स और वाई। तो एक्स एक्स कितना मिला, 25%। एक्स एक्स फिर से 25%, एक्स वाई 25% और एक्स वाई 25%। इट मीन्स एक्स एक्स हमारा 50% हो गया और एक्स वाई हमारा हो गया 50%। इट मीन्स 50% बेबी गर्ल और 50% बेबी बॉय होने का चांसेस है। इट मीन्स ये है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो किस तरीके से बनाना है ये मैंने बताया आपको, ये आपको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो वाई क्रोमोसोम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल होगा चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड होगा। क्योंकि फीमेल बॉडी में तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन मेल बॉडी में दो है, एक्स और वाई। फीमेल में तो एक्स एक्स ही है, इससे तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। इससे तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते हैं कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हेरिडिटी ऑन विच प्लांट ही परफॉर्म। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। फादर ऑफ हेरिडिटी तो मैंने बता दिया किस प्लांट में परफॉर्म किया था उन्होंने, पी प्लांट में। कॉजेज भी बता दिए मैंने, पी प्लांट का लाइफ साइकिल कम होता है, वो उसकी वेराइटी ज्यादा होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। अभी हमने डोमिनेंस और रेसिस्टिव कैरेक्टर पढ़ा, उसी तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैं आपको बता दूं, डोमिनेंस होना मतलब किसी चीज के ऊपर आना, ठीक है। जैसे कि आर आर करेक्टर है और ये आर आर रेसिसिव का है, अगर हम इसका फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस करवाएं तो आर आर हमको मिले, है ना, क्या मिले हमको, आर आर हमको मिल रहा है। इट मींस आर कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंस करेक्टर शो करेगा। कैसा करेक्टर, फर्स्ट F1 में कैसा करेक्टर शो करेगा, डोमिनेंस शो करेगा। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको बता सकती हूँ। जैसे कि अगर हम व्हाइट फ्लावर, है ना, और रेड फ्लावर का क्रॉस करवाएं तो हमको क्या मिलेगा फर्स्ट जनरेशन में, पिंक फ्लावर, है ना। पिंक फ्लावर जो आर आर, अगर ये आर आर करेक्टर है और ये आर आर हम इसको लिख रहे हैं स्मॉल आर, तो ये क्रॉस होके कैसा बनेगा, इसका अगर एक आर ले लें, इसका एक आर ले लें। चलो मैं आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से बता दूं। जैसे कि एक वाइट, वेट, एक वाइट फ्लावर है, एक रेड फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर को मैं आर आर लिख रही हूँ, इसको स्मॉल आर लिख रही हूँ। इसका आर और इसका आर अगर इन दोनों का मैं क्रॉस करवाऊं तो क्या मिलेगा F1 जनरेशन में, आर आर। ये करेक्टर जो है हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब पिंक कलर का फ्लावर मुझे मिल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको ये डायग्राम के साथ आपको शो करना है, ठीक है।
अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमिलरिटी एंड वेरिएशन, व्हाई सिमिलरिटी एंड वेरिएशन फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम स्पीसीज एंड सेम पेरेंट। एक ही स्पीसीज के एक ही पेरेंट्स में सिमिलर भी बच्चे पाए जाते हैं और अलग तरीके भी बच्चे पाए जाते हैं। अगर उनके कैरेक्टर्स या हर चीज सिमिलर हो तो उसको हम सिमिलरिटी बोलते हैं। अगर उनके कैरेक्टर्स में स्पीसीज में डिफरेंस पाया तो उसको वेरिएशन बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कौन सी ईयर पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे क्वेश्चन इसमें जितने हैं अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्टेड मैंने यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको इसके अंदर से। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर जीन्स, गिव इट टू फंक्शंस। जीन्स क्या है, ठीक है, जीन्स क्या है, उसके टू फंक्शंस क्या है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ एग्जांपल। मैंने आपको बताया मेंडल के 3 लॉ होते हैं, एक सेग्रीगेशन, एक डोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट हेरिटेंस। ठीक है, तो ये तीनों में मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको तीनों मैंने बोला था कि ये आएगा। देखो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये तीनों क्वेश्चन 3 मार्क्स से क्वेश्चन, देखो यहाँ से 3 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। हर बार कुछ ना कुछ पूछा है। ये ए में आ रहा है तो ये बी सेट में आएगा और ये सी सेट में आएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड से क्या समझते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से क्या समझते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन द एक्सपेरिमेंट 14 क्वेश्चन देखते हैं, परफॉर्म बाय मेंडल, हाउ आर द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये 2017 में आया है। अब ये बोल रहा है कि कैसे मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में है कैसे कैरेक्टर चेंज हो रहा है ना। इन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, मेंडल ने जो परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कैसे अलग अलग, जैसे व्हाइट और रेड फ्लावर को मिला रहे हैं तो पिंक फ्लावर कैसे आ रहा है, तो यही आपको समझाना है। ठीक है, वो डायग्राम के साथ समझाना है जो मैंने पीछे समझाया। क्वेश्चन एक ही होगा, आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। यही आपका दिमाग वहां पे शार्पली काम करेगा कि आप हमने क्वेश्चन को कैसे पढ़ा है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। हो सकता है आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हो बट क्वेश्चन का अगर घुमा के पूछ दिया तो आप उसको बना नहीं पाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन के बेस को समझिए, क्वेश्चन को हिंदी में मतलब समझिए, तभी आप आंसर बता पाएंगे। व्हाट आर गैमेट्स, एक्सप्लेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेट्स क्या है, मेल और फीमेल गैमेट समझाइए। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, व्हाई मेंडल हैज गिवन रेफरेंस टू पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया है। हाउ डज ए नॉर्मल सेल बिकम ए सिकल सेल। 17th क्वेश्चन है, नॉर्मल सेल सिकल सेल कैसे बनता है। अब नॉर्मल सेल में जो आरबीसी होता है या हमारा ब्लड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से कुछ। लेकिन जब हमें सिकल सेल हो जाता है तो इसका शेप ऐसा हो जाता है। शेप कैसा हो जाता है, ऐसा। इट मीन्स वो किस शेप का हो जाता है, हंसिए का शेप का। हंसिया मतलब जो जिस जैसे खेत में घास ये कुछ चीजें काटी जाती है ना, शार्प दिखता है, उस शेप का हो जाता है ब्लड सेल। ठीक है, अब ये ब्लड सेल जब उस शेप का हो जाता है तो ब्लड का जो लाइफ स्पैन, हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल है ना, उसकी लाइफ 120 डेज अप्रॉक्स होती है। उसमें जो ब्लड की लाइफ स्पैन होती है ना, वो 120। लेकिन जब सिकल सेल हो जाता है, किसी को सिकल सेल अनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी, है ना। अनीमिया बोल रहे हैं मतलब खून की कमी। कैसी खून की कमी, क्यों खून की कमी हो रही, क्योंकि जो आरबीसी था उसमें अब क्या हो जा रहा है, सिकल सेल का हो जा रहा है। शेप कैसा हो जा रहा है उसका, हंसी के शेप का हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शेप छोटा हो जा रहा है। जिसकी आरबीसी की जो सिकल सेल है ना, अगर किसी को सिकल सेल हो जा रहा है तो उसका ब्लड को जो लाइफ स्पैन हो कितना हो जाएगा, 15 से 20 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो लाइफ स्पैन कम हो जाएगा तो इंसान पतला होते जाएगा, है ना। या फिर बहुत सारी उसके बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आएगा, है ना, उसके खून में कमी हो जाएगी शरीर में। इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया होता है, तो इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दिए क्वेश्चन नंबर 18, when a blue flower is crossed with white flower, what are the possible combination in offspring generation। offspring मतलब F1 जनरेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर ब्लू फ्लावर को क्रॉस कर रहे हैं, ब्लू को क्रॉस कर रहे हैं किससे, वाइट से। चलो करके देखते हैं। ये आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको बना के एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा। ब्लू को लिया हुआ है बी एंड बी, व्हाइट को लिया है बी एंड बी। अब इसका अगर क्रॉसिंग हम करें तो बी बी का क्या हो जाएगा, बी बी, और इसका ये स्मॉल बी, इस बी से इस बी का करूंगी तो बी बी, इस बी से स्मॉल बी। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं आने की। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम भी वहां पे रिप्रेजेंट करके या बनाना है, रिप्रेजेंट करना है। ब्लड ग्रुप एंड व्हाट इज,
व्हाट इज ब्लड ग्रुप एंड इट्स टाइप। आपको बताना है ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी टाइप क्या है। कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, question number 19, the human male carries the Y chromosome, so have to a male child, a human male might have some role. What do you think about this statement and what do you think that probability of having a female child? यही क्वेश्चन मैंने सबसे पहले जो डायग्राम आपको बताया है, ये ये डायग्राम ही इसमें बनेगा। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होती है बताओ, 50% गर्ल की, 50% बॉय की, तो इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस कितने, इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, राइट द क्रोमोसोम फाउंड इन मेल एंड फीमेल। अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के जरिए मेल फीमेल में कितने क्रोमोसोम। सबसे पहले क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर मेल का देखें हम और फीमेल का देखें, मेल में भी 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में 22 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम फाउंड होता है। ठीक है, तो मेल क्रोमोसोम का अगर मैं पूछूं तो एक्स वाई हो जाएगा और फीमेल का एक्स एक्स, क्योंकि 22 तो सिमिलर है। आंसर आपको ये 1 मार्क से क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मेल क्रोमोसोम बताइए, अगर पूछ दिया तो। अगर पूछ दिया कि कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है मेल चाइल्ड के लिए, तो वाई क्रोमोसोम। इस तरह के क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चीज को लॉन्ग क्वेश्चन में हम समझते हैं, वही शॉर्ट में आंसर देना है। ठीक है, डार्विन शिप नेम वॉज, डार्विन की शिप का नाम क्या था, बीगल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया हो 2023 में। डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन की थ्योरी किस पे बेस्ड थी, ऑब्जर्वेशन डन ड्यूरिंग हिज जर्नी। रेड रोज में किसने, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है एक्चुअली। यहाँ पे रेड रोज लिखा हुआ था और कहीं पे मेंडल लिखा हुआ था, है ना। तो ये आपको क्रॉस करना था, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे डाल दिया है, क्रॉस करना था। ठीक है, द क्रोमोसोम फाउंड इन मेल एंड फीमेल, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने बताया मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए कि क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को रिपीट किया है ताकि आपको रिवाइज होते रहे। which on which plant, one which plant did Mendel formed his experiment, मेंडल ने कौन सा प्लांट में किया था, तो बहुत बार क्वेश्चन पी प्लांट में। आपको दिमाग लगाना है। क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन बीइंग आर, कितने पेयर, 23 पेयर, है ना। डीएनए मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वेटसन एंड क्रिक। ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछा जाएगा कि डीएनए मॉडल किसने बनाया है ना। आपसे पूछेगा कि मेंडल पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जेनेटिक्स किसने फाउंड किया था, हेरिडिटी किसने फाउंड किया था। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको कर ही रहे हैं, वो एग्जाम में पूछ ही रहे हैं, वेटसन एंड क्रिक। ये आपको पता होना चाहिए। अब डीएनए क्या है, डबल हेलिकल मॉडल है ना। क्या है, डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए, है ना। अब डीएनए, अगर डीएनए की बात मैं करूं तो डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी, जी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी। अब ये ए क्या है, ए से होता है एडिनिन, क्या होता है, एडिनिन। ठीक है, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। तो यहाँ पे पेयर किसका होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है। आपके लिए क्या हाईलाइटेड है, ए टी जी सी का पेयर। ठीक है, ये पेयर एक तो याद करना है। पूछ लेगा एडेनिन के साथ कौन सा पेयर है, तो ए के साथ थाइमिन, टी ग्वानिन के साथ कौन सा पेयर है, तो साइटोसिन। ठीक है, जी के साथ सी। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। ठीक है, डीएनए में तो ये पेयर पाया जाता है, लेकिन अगर बात आरएनए की करी जाए तो थाइमिन ए की जगह क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू। यू से क्या बनता है, यूरेसिल। मतलब अगर आरएनए में पूछ जाए, ये एटीजीसी क्या है, बेसेस है। किसके बेस है, डीएनए बेसेस। डीएनए की क्या है, बेस है। कौन कौन से, ए टी जी और सी। अगर आरएनए के बेस पूछ लिया जाए तो ए यू जी सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बेसिस इन आरएनए इज यूरेसिल। क्या, यूरेसिल मतलब यू। टी किससे रिप्लेस होगा, यू से। ये क्वेश्चन अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिखा हुआ है डैश क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेंट वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वेल्डियर। इसका आंसर मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको
पता हो, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये पढ़ना है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। सबसे पहले तो हमको क्रोमोसोम पता होना चाहिए, कितने पेयर होते हैं, 23। सेकेंड, हमको डीएनए मॉडल किसने प्रपोज किया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। आरएनए बेस यूरेसिल, ठीक है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि मेंडल्स लॉ, है ना, मेंडल्स लॉ, तीनों लॉ आप अच्छे से कर लेना। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम पूछ रहा है तो वो उसका डायग्राम के साथ अच्छे से कर लेना आप ह्यूमन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन में कितने परसेंट चांसेस है मेल और फीमेल। तो ये सारे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, इनमें से क्वेश्चन से ही आने के चांसेस हैं। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कीजिए, आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोस आपके पास पहुंच सके।